ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा करने को लेकर टीएमसी नेताओं के धरना देने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी पलटवार किया। दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी हार को पचाने के लिए एक बहाना तलाश रही हैं, इसलिए प्रशासन पर ममता बनर्जी दबाव बना रही हैं। पहले तो स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर होता नहीं है, वो अलग से रहता है। जो पोस्टल बैलेट है कर्मचारी लोग देते हैं, तो चुनाव कमीशन ने साफ कर दिया वो बैलेट पेपर सेग्रीगेशन होता है। एक ही बॉक्स में अलग अलग असेंबली का पेपर रहता है, कर्मचारी देते हैं, उसको अलग करके वहाँ भेजा जाता है। वो बोल दिया चुनाव कमीशन ने, इसलिए बाउंडर करने के लिए, हवा गर्म करने के लिए, प्रशासन के ऊपर प्रेशर लाने के लिए ये सब कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं है। 4 तारीख के बाद सब ठंडा पड़ेगा। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज उन्होंने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है, उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। एक उत्तेजना फैलाना और पॉलिटिक्स करना, मीडिया में आना, ये उनकी पुरानी पद्धति है। उससे चुनाव में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 4-5 दिन तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रांग रूम एकदम सुरक्षित है और एक सीमा तक सब जा सकते हैं। अब ये बहाना बना रहे हैं कि चुनाव हारने के बाद क्या बोलेंगे, उसकी पटभूमि तैयार हो रही है। ये बेचैनी क्यों हो रही है, इसी मुद्दे पर आ जाती हूँ अजीत जी। बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि पोलिंग परसेंटेज इतना बड़ा। ये बेचैनी इसलिए भी हो रही है कि जैसे एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें इनके अपने मजबूत इलाके वो भी जो हैं इनके हाथ से गुजरते हुए जा रहे हैं। देखिए, अभी जो दिलीप घोष साहब का 2 आपने बयान दिखाया, एक तो शुभेंदु अधिकारी का दिखाया कि उनका कहना था कि हमारे एजेंट्स तैनात थे इसलिए गड़बड़ी नहीं कर सकी। तो ये तो बात पूरी सिरे से ही गलत है ना भाई। जब सेंट्रल फोर्सेज तैनात हैं, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर हैं, वहां तो आपके एजेंट कुछ नहीं कर सकते हैं वहां, या उनके एजेंट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक तो स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं जा सकते, उस बिल्डिंग में आप गई जहां सील कमरा है उसके बाहर तक गई आप, वहां सेंट्रल फोर्सेज तैनात हैं, चुनाव आयोग के लोग तैनात हैं, तो वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन उन्होंने भी एक नैरेटिव बनाया कि गड़बड़ी करने गई थी, नहीं कर पाई। उसके बाद जो दिलीप घोष साहब ने कहा कि हारने वाला कंप्लेन करता अच्छा, लेकिन गड़बड़ी करने वाला इतना लाल लश्कर के साथ जाता है? नहीं, होती ही नहीं है। वही तो उसमें जो है, पहले हम लोग एक शिकायत सुनते थे कि सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। हाँ। आधे घंटे बंद रहे, 1 घंटे बंद रहे। तो अब ये बात तो है नहीं है, यहाँ तो कैमरे चल रहे हैं। तो खैर वो शिकायतें अलग होती है। और दूसरा, दिलीप घोष साहब ने जो कहा कि हारने वाला कंप्लेन करता है, आप देखिए कि पॉलिटिक्स में ये ट्रेंड भी चेंज हो गया। और अरविंद केजरीवाल एक ट्रेंड लेकर के आए कि आप जीत रहे हैं तब भी अपने को विक्टिम बना करके पेश करिए। विक्टिम कार्ड प्ले करना एक इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा भारी अस्त्र हो गया है। और कई बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री को प्ले करते देखा है कि मेरे ऊपर हमला होता है, हमको इतनी गालियां दी जाती है, इतने किलो गालियां दी जाती है। तो ये विक्टिम और झूठ भी नहीं है, आप ये भी नहीं कह सकते झूठ है। नहीं देते हैं वही, आप लोग गाली देते हैं तो प्रधानमंत्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पब्लिक के बीच में ये बताना है, ये बात सारे मुख्यमंत्री आजकल बताने लगे हैं। आप जीत रहे हैं, आपकी सरकार है, फिर भी आप ममता बनर्जी जिस तरीके से फोन हाथ में लेके, ये देखिए ना, ये विक्टिम कार्ड नहीं है तो और क्या है। हाथ में फोन लेके खुद ही वीडियो बना रही हैं, फिर बात कर रही हैं, फिर कह रही मैं मेरे एक आवाज पर 10,000 लोग आकर खड़े हो जाएंगे। तो फिर आप 10,000 लोग लाकर खड़े कर लीजिए, लेकिन कहां कहां खड़े करेंगे आप? आपको विश्वास करना होगा इलेक्शन कमीशन पर, केंद्रीय सुरक्षा बल पर आपको विश्वास करना होगा। लेकिन वो अविश्वास की खाई इतनी गहरी है क्योंकि डर इस बात का है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस बार हाथ से सत्ता चली जाएगी।